प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम हिंदी की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसका पाठ नंबर 2 चतुर-चूहा इसका पठन कर चुके हैं और इससे संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसके काफ़ी प्रश्न हम कर चुके हैं, जैसे प्रश्नों के उत्तर, शब्दों के अर्थ। और इसका जो शेष भाग है, इस पाठ का जो अभ्यास कार्य से संबंधित जो शेष भाग है, जो प्रश्न 4 से शुरू हो रहा है, इसको आज हम करेंगे। जो आपका प्रश्न 4 है, इस प्रश्न 4 में हम समझ लें पहले कि इसमें हमने क्या करना है और इसको किस प्रकार से आपने करना है। बेटा, ये आपका मौखिक कार्य है, इसमें आपको लिखना पुस्तक में ही है। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है, इस शब्द को यहाँ पर बोलना है और लिखना है। अब विशेष बात ये है कि इसको बोलना कैसे है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें बोलना ही आना चाहिए। अगर हम ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं करेंगे तो हम उसको लिखेंगे भी गलत, लेखनी में भी हमसे गलती होगी। तो इस प्रकार की समस्या पैदा ना हो, तो हम इसके लिए सबसे पहले इसका सही उच्चारण क्या है, इन शब्दों का सभी का, इसका उच्चारण हम जानेंगे और उच्चारित करेंगे इन शब्दों को सही तरीके से। तो हमारे पास पहला शब्द जो है, हम उसको किस प्रकार से बोलेंगे, फिर उसको बोलने के बाद हम कैसे लिखेंगे। म ऊ श क, मूषक। अ त ई थ ई, अतिथि। य ओ ज न आ, योजना। उसके बाद अगला शब्द है म उ ख य, मुख्य। न ई क क ऊ, निक्कू। द ई व स, दिवस। इस प्रकार से आपने पहले इनको उच्चारित करना है और फिर सुंदर सुंदर लिखाई में आपने इनको यहाँ पर अपनी पुस्तक में लिख देना है। उसके बाद इसका ख भाग है, इसको भी आपने पहले सुनना है। इसका अर्थ है कि आपको पहले सुन कर के इसका उच्चारण ही करना है। तो यहाँ पर हम जो हमारा अनुस्वार होता है, जिसको हम अंग बिंदु कहते हैं, इससे इस प्रकार से जो शब्द लिखे हुए होते हैं उनको हमने किस प्रकार से उच्चारित करना है, आइए देखिए। अ क अंक। प च पंच। क ठ कंठ। स त संत। क प कंप। तो ये जो आपको बिंदु नज़र आ रहा है, इसको आपने अंग की ध्वनि देनी है। इसको आपने अंग की तरह से बोलना है, जैसे अ, और अगर ये लग जाए तो हम इसको बोलेंगे अ। प, और ये लग जाए तो प। क, ये लगे तो क। स, ये लगे तो स, और इसके ऊपर फिर से दोबारा ये लगे तो क। तो इस प्रकार से आपने इनको उच्चारित करना है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, अपने आसपास में आपने देखे होंगे पुस्तक में अपनी, तो उनको भी आपने इसी प्रकार से उच्चारित करना है। अगर हम यहाँ पर ज, ये ऐसे लिखें, ज, और ऊपर इसके हमने लगा दिया है अंग बिंदु प, तो क्या से बोला जाएगा इसको, जंप। इसी तरीके से प, अंग बिंदु प, पंप। र, अंग बिंदु रंक। र, अंग बिंदु क, रंक। प, अंग बिंदु पंप। ज, अंग बिंदु जंप। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। ये जो हमारा प्रश्न है, ये लिंग बदलों से संबंधित है। लिंग बदलों का अर्थ क्या होता है, लिंग का अर्थ समझ लेना चाहिए पहले। लिंग का अर्थ क्या होता है, ऐसा शब्द जिससे हमें ये पता लगे कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लड़का है या लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, उसका लिंग क्या है। जिस शब्द से हमें इस बात का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, लिंग। तो हमारे पास हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, ये हम थोड़ा सा लिखित रूप में देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास जो लिंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग स्त्री का बोध कराता है, यानी स्त्री जाति का बोध होता है इससे। पुल्लिंग से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, यानी हमें ये पता लगता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने है,
वो कौन है, लड़का है या लड़की है। तो कुछ हम शब्द देख लेते हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द में है। ये लिंग का पुल्लिंग रूप है। पुल्लिंग बैल, बैल का स्त्रीलिंग गाय। आदमी, आदमी का औरत। भाई बहन, बाप माँ, चाचा चाची। लड़का लड़की। हाथी हाथिनी। सांप सांपिन। कुत्ता कुतिया। राजा रानी। बेटा बेटी। देव देवी। पिता माता। जेठ जेठानी। सेठ सेठानी। बछड़ा बछड़ी। चूहा चूहिया। कबूतर कबूतरी। तोता मैना। सर मैडम। नाई नाई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करते हैं। ये सारे शब्द आपको इस वीडियो के बाद पिक्चर्स के तौर पे आपके ग्रुप में डाल दी जाएंगे। इनको आपने अपनी कॉपी पे लिखना है और पढ़ना है। इसके बाद जो अभ्यास का कार्य हमारे को दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, इसमें हमारे पास कुछ लिंग बदलों से संबंधित प्रश्न हैं। जैसे चूहा चूहिया, ये आपके इधर क्या हो गए सारे पुल्लिंग, और ये इधर क्या हो गए सारे स्त्रीलिंग। बिलाव, बिलाव का बिल्ली। मोर मोरनी। शेर शेरनी। ऊंट ऊंटनी। उसके बाद हमारे पास एक और प्रश्न आ रहा है। इस प्रश्न में हम ये देखेंगे, ये पता लगाएंगे कि अब हमारे पास एक व्यक्ति है या हमारे पास एक वस्तु है, और अगर उन वस्तुओं और व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो जाए तो हम उनको क्या कहेंगे। देखिए, ऐसे शब्द जो एक या अनेकता का बोध कराएं उन्हें हम क्या कहते हैं, वचन। इससे संबंधित भी हमारे पास कुछ लिखित रूप में शब्द अभ्यास पुस्तिका में दिए हुए हैं। इनको हम जो नोटबुक में बाद में देखेंगे। पहले हम आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है, आपकी जो पुस्तक है उसमें जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है उससे संबंधित जो भी है ये देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास एक चूहा है, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चूहे हो जाए, 1 2 3 4, अगर चार हो जाए, इसका अर्थ है कि हमारे पास चूहों की संख्या बढ़ गई है। तो हम इनको क्या कहेंगे, चूहे। एक छाता, और अगर ये 4 छाते हैं तो हम इनको क्या कहेंगे, छाते। जिस तरीके से यहाँ चूहा लिखा है एक, तो ये एक वचन है, और यहाँ पर एक से ज़्यादा चूहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, चूहे। तो आपने यहाँ पर इसका चित्र देख करके लिखना है छाता, छ आ त आ छाता। और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ये बहुत सारे छाते हैं, इसका मतलब ये बहुवचन है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, छाते, छ आ त ए छाते। उसके बाद अगले पेज पर देखिए, घोड़ा। ये एक घोड़ा है और ये एक से ज़्यादा है, तो इनको हम क्या कहेंगे, घोड़े। एक वचन घोड़ा, बहुवचन घोड़े। पौधा, पौधे, तो ये एक वचन है और ये बहुवचन है। एक और एक्सरसाइज हमारे पास आगे आ रही है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, 2 शब्द दिए हुए हैं। पहले शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द के भी पहले 2 वर्ण आपने लेकर के एक नया शब्द बनाना है। जैसे र श श ई रस्सी, व ई त रण वितरण। इन दोनों शब्दों में से हमने रस्सी में से र वर्ण और वितरण में से वी और ई की मात्रा लेकर के एक नया शब्द बनाया है। र जमा वी क्या बन गया, रवि। इसी तरीके से ही जमा म क्या बन गया, हिम। बी जमा ल बिल। न जमा आ न आ न ई, ना जमा नी नानी। चा जमा ची चाची। द आ दा द ई दी, दा दी दादी। इस प्रकार से आपने इन शब्दों को अपनी पुस्तक में लिखना है। पहले इनको पढ़ना है, और जो लाल अक्षर में है, लाल रंग में जो अक्षर लिखे हुए हैं, इनका पहला पहला वर्ण आपने लेकर के एक नया शब्द बनाना है। अब हम जो बहुवचन से संबंधित शब्द हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। एक वचन का मतलब क्या होता है, एक।
और एक वचन होता क्या, वह शब्द जो एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बताए। और बहुवचन क्या होता है, वह शब्द जो एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बताए। जैसे उंगली, उंगलियां, चादर, चादरें, पुस्तक, पुस्तकें, लड़का, लड़के, चूहा, चूहे, कुत्ता, कुत्ते, दरवाज़ा, दरवाजे, खिड़की, खिड़कियाँ, कुर्ता, कुर्ते, लड़की, लड़कियाँ, छाता, छातें, बहन, बहनें, आँख, आँखें, टांग, टांगें, मेज, मेजें। इस प्रकार से आप लोगों ने एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करना है। इस वीडियो से संबंधित जो आपको करवाया गया है, इसकी पिक्चर्स आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। और आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।